एसपी नेता और यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर है और समाज को बांटने का काम कर रही है। भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। जो काम कांग्रेस ने दिखाया है वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुछ नया नहीं है। उपचुनाव होने हैं, लिहाजा समाज को जितना बांटा जा सकता है बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जितना दंगा फसाद दिलों में दूरी पैदा की जा सकती है की जा रही है। अमेरिका में मोदी के मुरीदों में अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल का नाम जुड़ गया है। चक हेगल ने मोदी का जमकर गुणगान किया। हेगल ने कहा कि अमेरिका और भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश में ही चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। I very much appreciate the opportunity to be back here in India discussing this relationship. In a few places in the world other than in India and America, could the child of a small-town tea salesman rise to become prime minister? Or a child raised in Indonesia, born to a Kenyan father and a Kansan mother, rise to become president? पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। सिर में चोट लगने के बाद उन्हें आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जसवंत सिंह की हालत नाजुक है। कल उन्हें हॉस्पिटल में देखने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने जसवंत को देखा और डॉक्टर्स से उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की वजह से अब तक 37 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। ओडिशा में सरकार की तरफ से राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। 1,35,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं केंद्र सरकार भी ओडिशा के हालात पर नजर बनाए हुए है। ओडिशा के हीराकुंड बांध से छोड़े गए पानी से सूबे के 4 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्णिमा की वजह से पानी समुद्र में नहीं जा पा रहा है, जिससे कई गांव पानी से घिर गए हैं। अभी तक प्रशासन की मदद लोगों को नहीं मिल पाई है। राजस्थान के झीलवाड़ा में कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव में जमा पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां के गांव के कई कच्चे मकान बारिश की भेंट चढ़ गए हैं, जिससे लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। वहीं राजस्थान के दौसा में पहली बारी बारिश और फिर जल भराव से परेशान लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों ने यहां डीएम की कार का घेराव किया, जिसमें सड़कों पर लंबा जाम लग गया। झारखंड बीजेपी के नेता रामचंद्र बैठा ने एक से ज्यादा शादी करने की वकालत की है। रामचंद्र बैठा के बेटे चंदन बैठा ने एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक से ज्यादा शादी करने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। एक कानूनन जुर्म ही है। ये तो राजा पीरियड से शादी 7 गो 8 गो 10 गो 100 गो 110 शादी किया गया है। यानी आप अपने को राज परिवार से जी नहीं, राज परिवार नहीं मैं मानता हूँ। अब अपना जिसका शक्ति है वो अपना शादी कर रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में माधवनगर थाने में खुद को सांसद चिंतामणि मालवीय का भतीजा बताकर एक युवक ने जमकर हंगामा किया और खुलेआम पुलिस वाले को धमकी दी। यही नहीं, पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की, लेकिन पुलिस वाले मुफ्त बने खड़े हैं। प्रियंका गांधी खुद को सक्रिय राजनीति से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेसी उन्हें राजनीति करते देखना चाहती हैं। कानपुर में ऐसे कई पोस्टर लगे हैं जिनमें प्रियंका गांधी से मैदान में उतरने की अपील की गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद सतपाल महाराज के ऋषिकेश आश्रम पर ताला लगने जा रहा है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध करार देते हुए सीज करने के आदेश दे दिए हैं। बंगलुरु में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग फिलिस्तीन पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे। चेन्नई के लोगों ने भी गाजा पर इजराइल के हवाई हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। ये तो लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर के लोगों ने केंद्र सरकार से जिले में एम्स की तर्ज पर अस्पताल खोलने की अपील की है। इसके लिए कल सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के डीन पर एक महिला प्रोफेसर ने यौन शोषण का जान से मारने की धमकी देने का आरोप दिया है। पीड़िता का आरोप है कि डीन उन्हें पिछले कई महीनों से अश्लील मैसेजेस भेज रहे थे।
नोएडा के सेक्टर 58 स्थित लेडर अप नाम के कॉल सेंटर में वहां के कर्मचारियों ने जमकर पथराव और तोड़फोड़ किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 दिनों से सैलरी नहीं दी गई है। झारखंड के पलामू जिले में कौड़िया गांव में शुक्रवार देर रात सीपीआई माओवादियों ने दूसरे नक्सली गुट टीपीसी के सदस्यों पर घात लगाकर हमला किया। इनमें कम से कम 14 नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है, जिसके बाद ओडिशा से पश्चिम बंगाल में आलू की आपूर्ति का रास्ता खुल गया है। पिछले कुछ दिनों से यहां पश्चिम बंगाल से आलू की आपूर्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आलू की कीमतें आसमान पर थी। त्रिपुरा के धलाई जिले में मलेरिया से मरने वाले तादाद 69 तक पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन अभी भी हालात के काबू में होने की बात कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल से भरे टैंकर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टैंकर ड्राइवर को लॉकअप में बंद कर दिया है। छात्रा रत्नपुरी गांव की थी। छात्रा की मौत की खबर गांव वालों को लगने पर गांव वालों ने थाने पहुंचकर लॉकअप में बंद ड्राइवर को पीटने की कोशिश की और हंगामा किया, जिससे पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। बाद में स्थानीय नेता के बीच बचाव करने का मामला शांत हुआ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कलेक्टर परिसर में शादी करने पहुंचे प्रेमी जोड़े के परिजनों में जमकर मारपीट हुई। युवक अखिलेश और उसकी प्रेमिका की जाति अलग अलग होने से दोनों के परिजनों को शादी पर एतराज था। ओडिशा के कोरापुरज में एक 102 के जवान ने खुद को 47 भूनकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि गंगा बोहरा अपने घर आने के दौरान सर्विस में मिले AK-47 साथ लेकर चलाया था। उत्तराखंड के रुड़की की जेल परिसर में मंगलवार को हुए तीसरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों हत्याएं 2 बदमाशों चीनू पंडित और सुनील राठी के बीच गैंगवार का नतीजा थी। आगरा में एक बेटी ने अपने पिता पर कई महीनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि इसका विरोध करने पर वो उसकी मां को भी पीटता था। केरल के अलप्पुझा जिले के पुन्नमदा झील में नेहरू ट्रॉफी के तहत बोट रेस का आयोजन हुआ। इसमें 22 नौकाओं ने हिस्सा लिया। इसे देखने के लिए देश विदेश के हजारों लोग यहां पहुंचे। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद आज गरीबी और मुफलिसी से दिन भर काट रहे हैं। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बंद करने दी है, जिसकी वजह से आज इन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के संकेत दिए हैं। रघुराम राजन ने कहा कि विकसित देश आपसी लड़ाई के चलते मौद्रिक नीति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ऐसा होना संभव है। रतन टाटा के मोदी और पश्चिम बंगाल पर दिए बयान पर बवाल जारी है। टीएमसी नेता पार्था चटर्जी ने टाटा पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनी को सिंगुर के किसानों को 400 एकड़ भूमि वापस करनी चाहिए। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के संस्थापक चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का वेतन 1.8% घटाकर 23.88 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि पिछले साल सुनील मित्तल का वेतन 24.33 करोड़ रुपए हुआ करता था। इस्पात निर्माता कंपनी टाटा स्टील ने अपना उत्पादन संयंत्र बंद कर दिया है। कंपनी को कच्चे माल की कमी के चलते ओडिशा के बमनीपाल में लोहे अयस्क संयंत्र बंद करना पड़ा है। अप्रैल-जून 2014 तिमाही में गोदरेज इंडस्ट्रीज का शुद्ध मुनाफा 47% बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा बढ़कर 78 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल की अवधि में ये 53 करोड़ रुपए था। साल 2014-2015 की पहली तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस को 5,570 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान समय में कंपनी को 278 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अप्रैल-जून 2014 तिमाही में सन टीवी नेटवर्क का मुनाफा बढ़कर 166 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 164 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस तरह कंपनी के मुनाफे में 1% की बढ़ोतरी हुई। साल 2014-15 की पहली तिमाही में गैब्रियल इंडिया का मुनाफा 56 बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा बढ़कर 14 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल की समान समय में यह 9 करोड़ रुपए रहा था।
यमन के हैदरामाउद प्रांत में अलकायदा के आतंकियों ने सैनिकों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया और इन जवानों को अगवा करने के बाद इनमें से 14 जवानों की सिर काट दी। इराक में आईएसआईएस ने यजीदी धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की सैकड़ों महिलाओं को बंधक बना लिया है। अमेरिका की आशंका है कि इस महिलाओं को चरमपंथी लड़ाकों को बेचा जा सकता था या उनके साथ उनकी जबरन शादी कराई जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में अमेरिकी सेना के सैन्य अभियान को सीमित समय तक चलाने की बात कही है। ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि उन्होंने सशस्त्र बलों को इराक में लक्षित हवाई हमले करने के अधिकार दे दिए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में आईएसआईएस के खिलाफ हमले को सही ठहराया है। ओबामा ने कहा है कि दुनिया में कहीं कोई संकट हो तो अमेरिका हर बार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन निर्दोष की जान बचाने में अमेरिका नजरें नहीं फेर सकता। गाजा संकट सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। 3 दिन के युद्ध विराम के बाद इजरायल और हमास के बीच फिर से लड़ाई तेज हो गई है। हालांकि इजरायल और हमास दोनों में नए बॉर्डर करार पर बातचीत भी चल रही है। इजराइल के मुताबिक वो बॉर्डर से जुड़े नियमों में ढील देने को तैयार है, लेकिन इजराइल चाहता है हमारा पहले हथियार छोड़ने को तैयार हो जाए। वहीं हमारे में साफ कर दिया है कि वो युद्ध विराम को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। गाजा पट्टी में करीब 4 लाख बच्चों में अवसाद का लक्षण पाया गया है। ऐसे बच्चों में बिस्तर गीला करने, माता पिता से चिपके रहने और डरावने सपने देखने के लक्षण पाए जा रहे हैं। यूनिसेफ ने ये जानकारी दी है। यूक्रेन संकट पर पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नाटो ने रूस को यूक्रेन बॉर्डर पर सैन्य दल वापस लेने को कहा था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी जारी रहने की वजह से तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा। अमेरिका यूक्रेन संकट का कूटनीतिक समाधान चाहता है। यूक्रेन से लगी सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढने की बात कही। यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त MH17 विमान के मलबे की जांच के बाद पता चला है कि विमान को गिराने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया। हालांकि इसमें किसका हाथ है ये पता नहीं चल सका है। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को पारी और 54 रनों से मात देकर टेस्ट मैच जीत लिया है। इंग्लैंड ने भारत पर 215 रनों की बढ़त बनाई थी, जिसे भारतीय टीम नहीं पार पा सकी। भारत की तरफ से अश्विन ने सबसे ज्यादा रन बनाया। अश्विन ने 46 रनों की पारी खेली। उन्हें छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारत की दूसरी पारी एक बार फिर मोइन अली की फिरकी के आगे फीकी नजर आई। मोइन अली ने भारत की दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। मैनचेस्टर टेस्ट में हार मिलने के बाद भारत सीरीज में 2-1 से पीछे हो गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट 15 अगस्त से ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारतीय टीम को टेस्ट के तीसरे दिन ही मात दे दी। भारतीय टीम 3 दिनों में खेली अपनी दोनों पारियों में 100 ओवर भी नहीं खेल पाई। मैनचेस्टर टेस्ट में मात मिलने के बाद प्रोजेक्शन सेरेमनी में कप्तान धोनी ने विवादित बयान दिया। धोनी ने कहा कि अच्छा है टीम 3 दिन में मैच हार गई, अब खिलाड़ियों को 2 दिन आराम करने का मौका मिलेगा। The second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. The second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए। वरुण एरॉन की गेंद ब्रॉड की नाक पर लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट द्विपक्षीय सीरीज दोबारा शुरू होगा। भारत 2015 के दिसंबर में आखिरी में पाक के साथ 2 टेस्ट, 5 वनडे, 2 T20 मैच की सीरीज खेल सकता है। आईसीसी एसटीपी के शेड्यूल के मुताबिक दोनों देशों को एक दूसरे से 8 साल के अंदर 4 से ज्यादा सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान के खिलाफ गाले टेस्ट में श्रीलंका खिलाड़ी कुमार संगकारा ने अपने करियर का 10वां दोहरा शतक लगाते हुए 221 रनों की पारी खेली। इस दोहरे शतक के साथ संगकारा ने ब्रैडमैन के 9 दोहरे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाने के मामले में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। संगकारा ने पाकिस्तान के खिलाफ गॉल टेस्ट में शतक जड़ राहुल द्रविड़ के 36 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शाहरुख खान का कहना है कि उनकी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर एक कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म होगी। फराह के डायरेक्शन में बनी हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में शाहरुख के अलावा अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में होंगे।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म किक के सक्सेस के काफी खुश है। किक के नवाज के सैफ गाजरा के कैरेक्टर को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। नवाज इस बात से काफी खुश है। 25 जुलाई को रिलीज हुई किक में सलमान जैकलिन लीड रोल में थे। आमिर खान मच अवेटेड फिल्म पीके में भोजपुरी बोलते हुए नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बन रही पीके में आमिर के साथ अनुष्का शर्मा, सुशांत राजपूत सिंह भी होंगे। फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होगी। रेमो डिसूजा, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को लेकर डांस थ्रिलर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल रेमो फिल्म एबीसीडी की सीक्वल में बिजी है। एबीसीडी में वरुण धवन और श्रद्धा कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म हीरो के रीमेक में सूरज पंचोली बदले रोल में नजर आ सकते हैं। सूरज का नया लुक सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में सलमान के लुक से मिलता जुलता हो सकता है। फिल्म इंग्लिश की रीमेक को लेकर फिल्म के डायरेक्टर गौरी सिंधे एक्साइटेड नहीं है। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर और श्रीदेवी ने गौरी से सीक्वल के बारे में बात की, लेकिन गौरी फिल्म के सीक्वल बनाने से फिलहाल इनकार कर रही है। हॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म बिलीव मी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। विल बके के डायरेक्शन में बनी बिलीव मी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एलेक्स रसेल, निक ऑफरमैन और क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड। फिल्म 26 सितंबर को रिलीज हुई। दिल्ली में ब्राइडल फैशन वीक में शो स्टार्टर रही मशहूर मॉडल और बॉलीवुड स्टार नरगिस फाकरी को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब फोटो सेशन के दौरान नरगिस का गाउन उनके पांव में उछलकर फट गया, लेकिन बावजूद उनके नरगिस ने अपने गाउन को पकड़ा और फोटो सेशन करना शुरू कर दिया। प्रियंका चोपड़ा ने टेलीविजन रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की खूब तारीफ की। प्रियंका ने ट्विटर पर शो में बुलाने के लिए धन्यवाद अदा किया। साथ ही प्रियंका ने हौसला अफजाई के लिए भी शुक्रिया अदा किया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में एक आलीशान बंगला खरीदा है। इसे प्रियंका ने करीब 100 करोड़ रुपए का खरीदा है। हालांकि प्रियंका लंबे समय से मुंबई में फ्री फेसिंग बंगला ढूंढ रही थी। बिपाशा बसु फिल्म हम शक्ल्स में अपने रोल कट किए जाने से फिल्म निर्देशक साजिद खान से काफी नाराज हैं। बिपाशा का कहना है कि अब वो साजिद खान के साथ दोबारा काम नहीं करेंगी। This program is co-sponsored by शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। The all-new Hero Extreme is ready. Live off the edge. दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। थैंक यू आदि। अंकुर नमक में है वो आयोडीन जो दिमाग को बनाता है सबसे तेज। अंकुर नमक, असली नमक। सुन लेने तेरी बात यो मेरी, मिली खुशियों की चाबी। घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। सुन लेने तेरी बात यो मेरी, मिली खुशियों की चाबी। घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। बहुत घना दुख हो जैसे पड़ टोटे की मार बुढ़ापे में। अपना बुढ़ापा भूल गई, मिली 1000 लिफाफे में। उड़ा के काम हमारा, उड़ा के काम हमारा बढ़ गया मानिब, होगी दूर खराबी। घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। माँ हूँ, अपने बेटे को दर्द में कैसे देखूं और विराट को हर मैच के बाद एक नया दर्द।
इसीलिए मेरा भरोसा विक्स का नया मल्टीपेन रिलीफ जेल, जो दे साथ दर्द से ममता भरी राहत। इसका खास फॉर्मूला सर्दी खांसी के लिए नहीं, सिर्फ दर्द से राहत के लिए है। नया विक्स मल्टीपेन रिलीफ जेल, साथ दर्द एक ममता भरी राहत। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। चौसर पर कभी गुनाहगार चलते हैं चाल, तो हम करते हैं उनकी हर शातिर चाल को बेनकाब। सोमवार से शनिवार रात 10:27 पर और सुबह 11:27 पर। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। अब पेट्रोल बचेगा तो गुस्सा तो कम आएगा ही। हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट, एक स्मार्ट सोच। अंकुर नमक में है वो आयोडीन जो मेरे आदि के दिमाग को बनाता है सबसे तेज। अंकुर नमक, असली नमक। कारण क्या है? शरीर में विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना। योग व प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जाए, तो जानिए मेरे साथ स्वास्थ्य संजीवनी में रोज शाम 5:27 पर। क्या क्या होना जरूरी है, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि ये टाइटल आपने करीना को दिया है। नहीं, मैंने नहीं दिया। ये फिल्म में इनको लेडी सिंघम बुलाया गया है, क्योंकि फिल्म में इनको लोग लेडी सिंघम बुलाते हैं। तमाजी सटकली। असली जिंदगी में लेडी सिंघम के कोई गुण इनके देखने को मिले आपको जब आप इनके साथ शूट कर रहे थे? ये हरकतें ऐसी करती हैं, सिंघम नहीं करता है। आप पीछे पड़ गए हैं जर्नलिस्ट के या फिर करीना के? सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। आ रहा हूं मैं। चौसर पर कभी गुनाहगार चलते हैं चाल, तो हम करते हैं उनकी हर शातिर चाल को बेनकाब। सोमवार से शनिवार रात 10:27 पर और सुबह 11:27 पर। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। अब पेट्रोल बचेगा तो गुस्सा तो कम आएगा ही। हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट, एक स्मार्ट सोच। अंकुर नमक में है वो आयोडीन जो मेरे आदि के दिमाग को बनाता है सबसे तेज। अंकुर नमक, असली नमक। इंग्लिश सरजमी पर भारत को मिली एक और शर्मनाक हार। इंग्लैंड ने एक पारी 54 रन से मैनचेस्टर टेस्ट जीतकर सीरीज में ली 2-1 की बढ़त। पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी 200 रनों के भीतर हुई टीम की बैटिंग लाइनअप ढेर। एक और शर्मनाक हार। हार के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हैरान कर देने वाला बयान। कहा, अच्छा है सिर्फ 3 दिन में हारे, अब 2 दिन मिलेगा टीम को आराम। और अगले महीने होने वाले एशियन गेम्स के लिए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से सुशील कुमार और योगेश्वर कुमार ने लिया नाम वापस। एशियाड की तैयारी के लिए 22 अगस्त को पहलवान जाएंगे बेलारूस। रेसलर्स ने दी एशियाड को तवज्जो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं गरिमा। कम से कम टीम इंडिया के चाहने वालों के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। इंग्लिश सरजमीन पर टीम इंडिया को एक और शर्मनाक हार मिली है और महज 3 दिन में टीम इंडिया ने न केवल खेल खत्म किया है बल्कि सीरीज हार का खतरा भी अब माही आर्मी के सिर पर है। हम दिखाएंगे आपको कि बल्लेबाजों का ये फ्लॉप शो कैसा रहा, जिसकी वजह से टीम इंडिया की एक बार फिर बात पिटी है। हार की हर वजह से, हर कारण से आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे ये भी कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी इस हार के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके शर्मनाक बयान उनकी तरफ से सामने आया है। सबसे पहले शुरुआत बेशर्म कप्तान नाकाम ब्रिगेड के साथ।
तो वाकई रॉस बाउल के बाद दरअसल उम्मीद थी कि कम से कम अब टीम इंडिया ट्रैक पर लौटेगी, मैनचेस्टर में बढ़िया करेगी, लेकिन दिख तो पहले ही दिन गया था कि अब टीम इंडिया दरअसल रंग में नजर नहीं आने वाली है। और इसी के बाद एक और शर्मनाक हार टीम इंडिया के हिस्से आई है। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 1 पारी और 54 रनों से शिकस्त दी है और अब 2-1 की बढ़त इंग्लैंड के पास है। एक और शर्मनाक हार, 3 दिन में खेल खत्म, सीरीज में 2-1 से पीछे। मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने ऐसा घुमाकर दिया कि टीम इंडिया जमीन पर नजर आई। महज 3 दिन में ही टीम इंडिया ने टेक दिए घुटने। कुक एंड कंपनी ने 1 पारी 54 रनों से मुकाबला जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। रूट बटलर का कमाल, इंग्लैंड 367 पे 9। तीसरे दिन जो रूट और बटलर ने सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। रूट के बल्ले से निकली 77 रनों की पारी। रूट ने आउट होने से पहले 7वें विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी की। बटलर 2 जीवनदान के जरिए हो गए बलवान और 70 रनों की पारी खेल ये इशारा दे दिया कि यहां से अब इंग्लिश टीम मुकाबला तो कतई नहीं हारने वाली। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 367 रन बना पहली पारी के आधार पर 215 रनों की लीड हासिल की। किस काम के ये स्टार्स, अश्विन को छोड़ बाकियों का सरेंडर। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजी जमीन पर नजर आई। बिना ब्रॉड के भी इंग्लिश अटैक धारदार दिखी। एंडरसन, वोक्स और जॉर्डन की पेस तकड़ी और मोइन अली के फिरकी के आगे टीम इंडिया के बल्लेबाज एक एक करके लौट गए पवेलियन। एक अश्विन को छोड़ किसी बल्लेबाज ने नहीं समझी अपनी जिम्मेदारी। महज 66 रन पर 6 बल्लेबाज लौट गए पवेलियन। अगर अश्विन के बल्ले से नाबाद 46 रनों की पारी नहीं निकलती तो शायद टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार भी जाना मुश्किल था। पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाज पूरे 90 ओवर्स नहीं खेल पाए। लिहाजा टीम महज 161 रनों पर ही सिमट गई। मोइन अली ने 4 विकेट झटके जबकि एंडरसन और जॉर्डन को 2-2 विकेट मिला। इंग्लैंड ने साउथहैम्पटन के बाद मैनचेस्टर में भी जीत का पताका फहरा। न केवल सीरीज में ले ली 2-1 की बढ़त बल्कि ये भी तय कर दिया कि अब कुक एंड कंपनी यहां से सीरीज नहीं हार सकती। स्पोर्ट्स ब्यूरो, P7 न्यूज। अब ठीक है कि 3 दिन में टीम इंडिया हारी है। उम्मीद तमाम लोग कर रहे थे कि कम से कम इस दफा वो नहीं होगा जो हर दफा विदेशी जमीन पर टीम इंडिया के साथ होता रहा है। बावजूद इसके महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कुछ कह दिया है जिसके बाद लग ये रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को शायद न तो इस हार का कोई गम है और न ही अपने पिछले रिकॉर्ड को बदलने की चिंता। हारने के बावजूद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में धोनी ने ये कहा कि अच्छा हुआ कि टीम 3 दिन में ही हार गई, 2 दिन कम से कम आराम का मौका मिलेगा। हार के बाद शर्मनाक बयान, हद कर दी धोनी ने। आराम फरमाना चाहते हैं धोनी। मैनचेस्टर में टीम इंडिया को 3 दिन में शिकस्त मिली और अगर दूसरे दिन बारिश नहीं होती तो 2-2.5 दिन में ही टीम इंडिया को शर्मनाक हार से 2-4 होना पड़ता। लेकिन इस शर्मनाक हार के बावजूद कप्तान धोनी को शर्म नहीं आती। उनको तो हार के बाद मजाक की पड़ी है। टीम इंडिया को पारी और 54 रन से हार मिली, लेकिन इसके बाद धोनी ने जो कहा उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैच के बाद धोनी ने कहा कि 3 दिन में मैच खत्म हो गया, जो कि टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव है क्योंकि अब खिलाड़ी 2 दिन आराम कर सकेंगे। The second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. The second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. The second positive,